अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10 रातें, 10 वसीले और 10 हाजतें। अपनी हाजतों का तसव्वुर, अपनी मुश्किलात का तसव्वुर जिनसे नजात चाहते हैं, और अपनी परेशानियों का तसव्वुर जिनसे छुटकारा चाहते हैं, और महबूब हस्तियों का वसीला और उनके वसीले से दुआ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरे दिनों का कोई नेक अमल ऐसा नहीं जो अल्लाह को इन 10 अय्याम यानी ज़िल हज्जा के अमाल से ज़्यादा महबूब हो। लोग अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूलल्लाह, क्या अल्लाह की राह में जिहाद करना भी? फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद करना भी, मासिवा उस शख्स के जो अपनी जान और अपने माल से निकला और कुछ भी लेकर वापस ना लौटा। इन्हीं दिनों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कलाम की और अल्लाह पाक ने 30 दिनों के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को कोह तूर पर बुलाया। 10 दिनों का इजाफा हुआ कि जो ज़िल हज्जा के ये 10 दिन हैं, आप गौर से समझेंगे, इनका इजाफा हुआ और फिर 40 दिन मुकम्मल हुए और हम कलामी का शर्फ अल्लाह पाक ने बख्शा और मूसा अलैहिस्सलाम को एक ख़ास दुआ अता फरमाई जो अर्शों से इज़्ज़त, दौलत, रिस्क, सेहत, सुकून, ज़िंदगी, कामयाबी, खुशियाँ, खुशहालियाँ लाती है। वो दुआ है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। मेरे साथ पढ़ेंगे, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। अबुल आस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत ज़ैनब हजूर की दुख्तर नेक अख्तर, उनके शौहर मोहतरम का विसाल ज़िल हज्जा के महीने में हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बेटे अब्दुल्ला से बहुत मोहब्बत करते थे और हजूर उनसे बहुत मोहब्बत करते थे और वह हजूर के साथ खेलते, हजूर उनसे खेलते। आज उन्हें भी हमने आमाल का हदिया देना है और हमारे आज के दूसरे प्रोग्राम का ख़ास अमल, ख़ास इसमें आज़म, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब या तबीबुल क़ुलूब, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब या तबीबुल क़ुलूब। फिर पढ़ें, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब या तबीबुल क़ुलूब। ए दिलों को जोड़ने वाले, ए दिलों के रोग, दिलों के खोट, दिलों की बीमारियां, दिलों की परेशानियां, दिलों के दुख और दिलों के गम, दिलों के हम और दिलों की टेंशनें और दिलों के मसाइल को ख़त्म करने वाले, आए हम कलमा पढ़ेंगे और कलमे के फ़ज़ाइल ज़मीन व आसमान भर जाता है एक दफ़ा कलमा पढ़ने से। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इन हस्तियों को कलमे का हदिया देंगे। कौन सी हस्तियाँ? आज की हमारी हस्तियाँ हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत अबुल आस दामाद रसूल और सैयदना ज़ैनब के शौहर मोहतरम, उनको हदिया देना है। और आप नोट सामने रख के बैठे होंगे, जो पहले दिन से हमारी तरतीब है उस पर दम करेंगे और फिर उसको अपने जिस्म में मलना है और इन 10 दिनों के आखिर में कोई ऐसी चीज़ जो बेज़ुबान जानवरों के लिए आपको बताई है वो लेकर बेज़ुबान जानवरों को देना है। आज की 3 दुआएं हैं, ऐ अल्लाह मसाइब और बलाएं हमसे दूर हो जाए। दूसरी, ऐ अल्लाह मुश्किलात और मुश्किल हालात में तेरी मदद के तलब। तीसरी दुआ, ऐ अल्लाह मन की मुरादें। तो हम आज की इन 3 दुआओं में बहुत तवज्जो से, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ये दुआएं और हमारा आज का जिक्र होगा, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब या तबीबुल क़ुलूब। आए दुआ करते हैं इन मुबारक रातों में। लेकिन एक चीज़ है, बहुत यकीन के साथ, बहुत सच्चे जज्बे के साथ दुआ मांगेंगे और यकीनन कबूल होती है। जिसकी कबूलियत के लिए रब कस्में उठा रहा, उसमें शक कैसे किया जा सकता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। परवरदिगार आलम, जितनी दुनिया में तेरी बंदियां बंदे हाथ उठाए बैठे हैं, दिल में आसें लेके, दिल में उम्मीदें लेके, दिल की फरियादें, मन की फरियादें और अंदर के जज्बे, अल्लाह उन सब की हाज़िरी कबूल फरमा, उन सब की हाज़िरी कबूल फरमा, उन सब की हाज़िरी कबूल फरमा, उनकी मुश्किलें हल फरमा, परेशानियाँ दूर फरमा, तंगियाँ ख़त्म फरमा। अल्लाह इल्लत, ज़िल्लत और किल्लत से बचा। इन मुबारक रातों की बरकत से हम सब की जादू, असरात, बंदिशें, दुख, तकलीफ़ें, नाकामियाँ ख़त्म फरमा। औलाद के गम से बचा, दिलों के दुख से बचा, अंदर के खोट से बचा। आखिरी वक्त में कलमा नसीब फरमा, घरों में सुकून, ज़िंदगी में सुकून। ऐ अल्लाह अपने वतन में चैन, अपने घर में चैन, अपनी रहमतों और करम को आँखों से दिखा। चैन, राहत और रहमत फरमा, नस्लों की हिफाजत फरमा, हमारे मन की हिफाजत फरमा, हमारी आँखों, हमारे जज्बों की हिफाजत फरमा। करम,
करम और रहम फरमा, अता और शफकत फरमा, बस बिन मांगे अता फरमा, दुनिया भी आखिरत भी, रिस्क भी सेहत। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिनमें कबूलियत अज़ली बरकत होती हैं। कुछ लम्हे, कुछ दिन ऐसे होते हैं, कुछ शामें ऐसी होती हैं, कोई रातें ऐसी होती हैं, कुछ बोल ऐसे होते हैं जिनमें अल्लाह ने कबूलियत को जमा कर दिया। कुछ बोल ऐसे होते हैं, जैसे फरमाया ये लफ्ज पढ़ें दुआ कबूल होती है, ये बोल है। फरमाया ये शाम, आज की शाम, ये रात शब जुमा है, ये लाइलतुल जायजा है, ये रात ऐसी है जो मांगे मिलता है। कुछ रातें ऐसी होती हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं जैसे जुमे का दिन है, जो मांगे मिले, जो मांगे कबूल हो। 11 और 12 की ये जो दरमियानी रात है रमा, ये सदियों से आजमूदा रात है, और सदियों से इस रात में कुछ कबूलियत के लम्हात ऐसे हैं जो नस्लों के लिए अल्लाह ने रख। देखें, कुछ लम्हे ऐसे रिस्क के लिए होते हैं। फरमाया ये दुआ पढ़ो रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं, ये दुआ पढ़े कबूलियत के दरवाजे खुल जाते हैं, ये अमल करें मगफरत के दरवाजे खुल जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जो 11 और 12 की दरमियानी रात है जो आज है, इस रात में अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने कोई खास कोई अता रखी है औलाद के बख्त के लिए, नसीब के लिए और मुकद्दर के लिए। बख्त के लिए, नसीब के लिए, मुकद्दर के लिए। मुझे वो घर याद है अच्छी तरह से। वो नवाब का वजीर था और नवाबी दौर था, और वो दौर जब नवाब होते, उसकी बहुत बड़ी हवेली थी, बहुत बड़ा घर था, बहुत बड़ी हवेली थी। शायद उसने अपने लिए सब कुछ मांगा, औलाद के बख्त और नसीब के लिए ना मांगा, उसने अपने लिए सब कुछ मांगा। और यूं उसकी आंखें बंद हुई, यूं आंखें बंद हुई, और फिर बख्त भी गया, नसीब भी गया, मुकद्दर भी गया, रिस्क भी गया, राहत भी गई, आराम भी गया। मालूम यह होता है उस बंदा खुदा ने 11 और 12 की रात को कैश नहीं किया था, नस्लें ऐश न कर सकेंगे, नस्लों के मुकद्दर और बख्त नसीब न बन सके, बख्त और नसीब न बन सके। और बेटे, अपनी दुनिया में एक चहकती बेटी थी। मैं छोटा सा था, मैंने उसका कफन देखा, और उसका कफन आखिरी दर्जे का घटिया कपड़ा था। उसका कफन वो था क्योंकि घर में गुर्बत थी, और मेरा गुमान ये है कफन भी वो नहीं दे सके थे, तो मैंने मिलजुल के कफन की तरतीब बनाई थी। चहती बेटी, एक चहती बेटी, और 2 बेटे थे। और गुर्बत ऐसी आ गई कि एक दफा घर में कुछ नहीं था, एक दफा घर में कुछ भी नहीं था। सोचते सोचते देखा कि ये डेवड़ी है, इस पे बड़े बड़े मोटे गार्डर लगे हैं लोहे के, इन गार्डरों को ना बेच दिया जाए। बंदे को ले आए, कहने लगे छत को तोड़ दे, गिरा दे, गार्डर ले जा, बोल कितने पैसे देंगे। उसने आधी नहीं चौथाई कीमत कहा, इतने दूंगा। कहा इधर ले, पैसे दे, आज की रोटी हो जाए, कल देखा जाएगा। मैंने वो डेवड़ी गिरी, गार्डर गिरे, और वो सारा सुनसान जगह देखी है। कभी कभी ऐसा होता है इंसान के पास ओहदा, माल, चीजें, दौलत, मुकद्दर, सब कुछ, लेकिन बख्त और नसीब और मुकद्दर नहीं होता। फिर नस्लों में फक्र, फाका और गुर्बत छोड़ के कूच कर जाता है। नस्लों में फक्र, फाका, गुर्बत छोड़ के कूच कर जाता है, और यूं चला जाता है, और बिसात समेट के चला जाता है। मेरा अल्लाह हर साल मौका देता है 11 और 12 की रात को, आ जाओ मेरे बंदे, मेरी रहमत मौजों पे है, तुम्हें सहूलत है रिस्क की, तुम्हारे पास सहूलत है सवारियों की, तुम्हारे पास सहूलत है घर की और छत की, तुम्हारे पास सहूलत है लिबास की और अच्छी नेमतों की। मेरे बंदे, मुझे यह बता दो, तुम्हारी जिंदगी में यह सहूलत रहेगी, या तुम्हारी जिंदगी में मैं तुम्हें फक्र और गुर्बत दिखा दूंगा और तंगदस्ती दिखा दूंगा, और तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें मैं मंगता कर दूंगा। 100 रुपए का नोट था, 100 रुपए का बड़ा नोट होता था, लाल बड़ा नोट 100 रुपए का, बंद हो गया। उसी नोट में वो सिगरेट पीता था, उसी नोट के अंदर सिगरेट को लपेटता था, और नोट साथ जलता था, और 100 रुपए के नोट के साथ सिगरेट पीता था। मैंने खुद देखा। मुझसे दवाई लेने आता था तो नोट ऐसे निकलता था। क्यों? बाप की जायदाद बेचता रहा, एक ही बेटा था, बेचता रहा। क्यों? बाप ने माल बनाया था, जायदाद बनाई थी, उसके लिए ऊंट, उसके लिए गायें, उसके लिए भैंसें, उसके लिए बाड़े, उसके लिए कोठियां, उसके लिए घर,
एक जो बेटा था उसके लिए जमीनें नौकर छोड़ के बाप गया, और बाप खुश गया कि बेटा मैं तुझे बख्त दे के जा रहा हूं, दौलत दे के जा रहा हूं, माल दे के जा रहा हूं। लेकिन नहीं, बाप ने उसको दौलत दी थी, माल दिया था, बख्त नहीं दिया। 100 रुपए के नोट में 100 रुपए के नोट में सिगरेट पीते मैंने देखा, नोट साथ जल जाता था, लोग हैरान होते थे। उस दौर में जब 1 रुपए के 16 सिगरेट आते थे, 1 रुपए के 16 सिगरेट आते थे अच्छी ब्रांड के, वो उस 100 रुपए के नोट में सिगरेट पीता था। फिर सब कुछ लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया। फिर एक वक्त देखा कि उसने बाजू पे जख्म किए हुए थे, इधर भी, और कहता था लोगों आना दे दो। और लोग उसके जख्मी जिस्म को देख के, जिसमें पीप बहती थी, जिसमें खून बहता था, उसको आना दे देते थे। एक फर्शी वंड है, एक फर्शी तकसीम है, एक अर्शी तकसीम है। हम फर्शी तकसीम पे मुतमईन हो जाते हैं, ये इस बेटे का हिस्सा, ये मेरा मर्जी, ये उसका हिस्सा, ये मेरे बुढ़ापा, ये मेरी जिंदगी, ये उसका हिस्सा, ये हम तकसीम कर देते हैं। लेकिन ये हमारी तकसीम बाज़ औक़ात अर्शी निज़ाम के मुआफ़िक नहीं होती, मुखालिफ होती है। अर्श वाला कहता है ठहर जा, तूने इसके लिए सब कुछ मांगा, बख्त मुकद्दर नसीब नहीं मांगा, वो मेरे पास है। फिर मैं या तेरी जिंदगी में या तेरी जिंदगी के बाद मैं इसे जलील ख्वार मंगता करके दिखाऊंगा। अंदरून सिंध की बात है कि उसने बेटियों की शादियां ना की, और सिर्फ इसलिए ना की कि जायदाद तकसीम हो जाएगी, मेरी दौलत, मेरा माल, मेरी जमीनें किसी और के पास चली जाएंगी। बेटियों की शादी होगी, दामाद हिस्सा मांगेंगे या बेटियां हिस्सा मांगेंगी, नाम ही मांगे मुझे देनी पड़ेगी। शादियां ना की। बाप का आखिरी वक्त आया, मौत की कशमकश थी। बाप से कहा, बा सारी उम्र आपकी खिदमत करती रही, आज हमारे लिए एक दुआ कर दो, हम दुआ करते हैं, आप आमीन कह दें। बाप ने कहा, बेटा मेरा आखिरी वक्त है, आप खिदमत करते रहे, आप दुआ करो, आमीन कहें। बेटियों ने मिलकर दुआ की, अल्लाह हमारे बाप को जहन्नम दे दे। बाप ने कहा आमीन और मर गए। और फिर बेटियां जाती थी, रोज बाप की कब्र पे लानते मार के आती थी। एक दफा झगड़ा हो गया, जिसने देखा मुझे उसने बताया, मुतबर आदमी ने कहा झगड़ा हो गया, ये क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा हमारा बाप है, तुम्हारा क्या ताल्लुक है? सब कुछ पाया, सब मेहनत की, पर इन रातों में, इन लम्हों में, जिन रातों में कायनात के राज मिलने हैं, जिन रातों में कायनात के मुकद्दर बटने हैं, जिन लम्हों में अल्लाह का ताल्लुक नसीब होना है, और जिस वक्त में उसका फैजान और करम अर्शों से फर्शों पे आना है। आज भी कितने लोग हैं जिनको 11 और 12 की रात का कोई पता नहीं, कितने लोग हैं जिनको 11 और 12 की रात की कोई खबर नहीं, और जिनको 11 और 12 की रात का कोई एहसास नहीं है। इस रात की ताकत क्या है? ये मैंने नहीं बनाई, मुस्तनद किताबों में मुहद्दिसीन फुक़हा ने सदियों से इस रात के अमल की ताकत, इस रात के अमल की तासीर, और इस रात का अमल का आजमूदा होना ये सदियों से चला आ रहा। इस फकीर को अल्लाह ने तौफीक दी, उस भूली गुजरी कहानी को फिर से जिंदा कर दिया। मैंने खुद नहीं बनाई, वो भूली जो कहानी थी, वो भूला किस्सा था, वो भूला निजाम था, उसको फिर से जिंदा करने की कोशिश की कि उम्मत और इंसानियत को खैर मिले, उम्मत और इंसानियत को नफा मिले, अल्लाह की मखलूक को फैजान और बरकत के दरवाजे खुलें। वरना सच पूछें, गर्दिश अय्याम जो आज महंगाई है, आज से 2-4 साल पहले किसी ने नहीं सोची थी। और उसके आगे क्या होना है, और क्या होना है, कहां तक हम जाएंगे, कहां तक हम पहुंचेंगे, उससे आगे जिंदगी कैसे गुजरेगी, हालात कैसे गुजरेंगे, कोई खबर नहीं। पर जिसके लिए अरशों से फैसले हो चुके हैं ना, जिसके लिए गैबी निजाम अरशों से बन चुका है, उसको कोई परवाह नहीं है। उसका अल्लाह है, और अल्लाह कफील भी है, वकील भी है, हाफिज भी है, हफीज भी है, नासिर भी है, नसीर भी है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, कहत का जमाना था, लोग मुट्ठी मुट्ठी गंदम और जौ को तरस रहे थे। मैंने एक बांदी को देखा, गुनगुनाती हुई गली में जा रही है, चेहरे पे कोई फक्र, गुर्बत, तंगदस्ती का कोई एहसास नहीं है। मैंने कहा अल्लाह की बंदी, लोग भूखे मर रहे हैं, तू गुनगुनाती हुई जा रही है, तुझे कोई एहसास नहीं। कहा, जवाब सुने, कहा मेरे आका के पास गल्ले के गोदाम और कोठे भरे हुए हैं, मुझे क्या परेशानी है, मुझे कौन सा खौफ है, मुझे क्या गम है, मेरे आका के पास गल्ले के गोदाम और कोठे भरे हुए हैं। कहा मैं सुन के हैरान हुआ
اس کو اپنے آقا پہ اتنا یقین ہے، مجھے تو اپنے آقا پہ اتنا یقین نہیں ہے۔ اس کا آقا وہ ہے، ایک بندہ ہے جس کو موت ہے، اور میرا آقا وہ ہے، ایک رب ہے جو موت سے پاک، فنا سے پاک، زوال سے پاک، بھوک سے پاک ہے۔ اس کے پاس عطا ہی عطا ہے، اس کے پاس عزت ہی عزت ہے، اس کے پاس وقار ہی وقار ہے، اس کے پاس شان و شوکت ہی شان و شوکت ہے۔ میرا آقا تو وہ ہے، میرا آقا تو وہ ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، ہم ابھی چھوٹے چھوٹے تھے تو 11 اور 12 کی رات کو ہم بہن بھائیوں کو ہمارے والد کہتے تھے یہ نفل والا عمل کر لیں۔ کتنے نفل پڑھنے ہیں؟ 12، یہ پڑھ لیں۔ کہا کہ میری ایک بہن پڑھتی تھی، باقی کوئی نہیں پڑھتا تھا۔ والدین پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، باقی کوئی نہیں پڑھتا۔ عمر بڑی ہوئی، رشتوں کی ترتیبیں بنی، رشتوں کا نظام بنا۔ وہ جو میری بہن جو نفل پڑھتی تھی، اس کے لیے ایک غریب کا رشتہ آیا۔ ماں کہنے لگی، بیٹی نفل تو ہی پڑھتی تھی اور رشتہ ہی تیرے لیے غریب کا آ گیا، مناسب رشتہ ہے، بیٹی تیری جا مقدر نصیب ہے۔ اماں نے شادی کر دی، شادی ہو گئی، باقی جتنے رشتے تھے سب خوشحال تھے، اور وہ بیٹی غربت میں گئی۔ کہا کہ غربت کے اس نے صرف 2 سال، 2.25 سال دیکھے۔ 2.25 سال کے بعد قدرت کا ایسا کوئی نظام چلا، ان کے پاس جائیداد، مال اور چیزیں خود بخود ایسے آنا شروع ہو گئے۔ اس کا حصہ تھا، اس کے پاس آ گیا، اس کا نظام تھا، اس کے پاس آ گیا، فلاں بندے کا مال تھا، مال میرا ہے، کاروبار تیرا ہے، مل کے کرتے ہیں۔ اس کے پاس اصل میں بخت اور مقدر تھا، اس کے ہاں جو بھی اس کا نام ہوتا وہیں برکت کے دروازے کھل جائے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ اس بیٹی کا نام پرچی میں لکھ کر اس کے اوپر ٹیپ لگا کے جس کاروبار میں رکھتے تھے اس کاروبار میں بخت لگ جاتے۔ اور پھر اللہ نے ایک نظام دیکھا انوکھا، یوں یہ بیٹی غربت سے عروج کی طرف جاتی گئی، اور وہ جو عروج والے ہیں وہ زوال کی طرف جاتے گئے، اور قدرت نے وہ وقت بھی دیکھا، آسمان نے وہ نظام بھی دیکھا، اور قدرت نے وہ وقت بھی دیا کہ پھر یہی بیٹی تھی اپنے تمام بہن بھائیوں کو دیتی تھی، اور ابھی بھی دیتی ہے، اور ان کے گھر کا چولہا جلتا اور گرم رہتا ہے۔ یہ فیصلے عرشی ہیں، ان کا فرشوں سے تعلق ہے ہی نہیں۔ یہ عرشی نظام ہے جو چل رہا ہے۔ موقع موجود ہیں، جیسے آج موقع ہے 11 اور 12 کی درمیانی رات کا، یہ موقع موجود ہیں، پر ان موقعوں کو بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں، بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں۔ یہ موقع ہیں، ان کو لے لیں۔ اور کہا کہ پھر اس کا نام کاغذ اور پرچی پہ لکھا جاتا تھا، اس کا نام کاغذ اور پرچی پہ لکھا جاتا تھا، اور اس کا نام کاغذ اور پرچی پہ لکھ کر وہ بس بختی بخت تھا، اس کا نام کافی، اوپر سے فیصلے ہو چکے تھے۔ اولاد کی شادیوں کے لیے لوگ کہتے ہیں انتظار کرو، 11 اور 12 کی درمیانی رات آئے گی، گڑ گڑا کے توجہ دھیان سے نفل پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، کام ہو جائے گا، مسئلے حل ہو جائیں گے، رحمتوں کے دروازے کھل جائیں۔ ایک عمل بتاتا ہوں، آج تک کسی کو بتایا ہے، کسی وقت بہت تنہائی توجہ سے، جو کہتے ہیں نا مجھ سے خوشیاں آتی ہیں اور چھن جاتی ہیں، اس سے کہیں 40 بار صبح شام پڑھ لیں۔ زبردست عمل ہے، بہت کمال عمل ہے۔ گوشت نے ہماری زندگی کو بیماریوں میں، سخت ترین بیماری مبتلا کی ہے۔ جسم کی 80% نہیں 90% بیماریاں صرف اس کھانے سے۔ میں ہسپتال میں گیا اپنے ایک دوست کے ساتھ اس کی والدہ کی عیادت کرنے، کہنے لگے والدہ کو دیکھیں کہ شاید کوئی بیماری ہے، جادو ہے، جنات ہے، کوئی روحانی مسائل ہے، کیسے ہیں بوڑھی والدہ۔ تو وہ پرائیویٹ کمرے میں تھے، تو اس وقت ڈاکٹر صاحب کا وزٹ تھا، تو میں نے کہا ہم وارڈ میں چلتے ہیں، عمومی وارڈ میں، اس نیت سے کہ لوگوں کی جا کے عیادت کریں گے، اور میں جو کسی مسلمان کی اللہ کی رضا کی خاطر عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتہ صبح جائے تو شام تک، شام جائے تو صبح تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے۔ میں ایک جگہ جا کے کھڑا ہو گیا، دیکھا تو ایک صاحب کی دونوں ٹانگیں کٹی ہو، یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ پاؤں پہ ایک چیز سی لگی، ایک دانہ سا بنا، وہ پھر دانہ ٹھیک نہ ہوا تو پھر وہ زخم بڑھتا گیا، پھر انگوٹھا کاٹ دیا، پھر میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، پھر انگوٹھا ٹھیک ہو گیا، پھر زخم ہو گیا، پاؤں کاٹ دیا، پھر پنڈلی کاٹ دی، پھر حتیٰ کہ آدھی ران کاٹ دی، اور کہا میں پھر ٹھیک ہو کے گھر آ گیا، مرحلہ وار ہسپتال جاتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد دوسرے پاؤں پہ یہ کچھ ہو گیا، اور اب عالم یہ ہے کہ وہ بھی مرحلہ وار جسم کا حصہ ٹانگ کٹتے اب یہاں تک کاٹا، اور کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو۔ کہا کہ مجھے وہ لمحے یاد ہیں، میں طواف کرتا، میں مسجد کی طرف قدم اٹھاتا تھا، میں خیر کی طرف قدم اٹھاتا تھا، کسی مسلمان کی مدد کی طرف چلتا تھا، دوڑتا تھا، بھاگتا تھا، اور آنکھ کے آنسو۔ کہا کہ اب کہاں سے یہ لمحہ، اب کہاں سے یہ وقت ملے، اب کہاں سے یہ گھڑیاں ملے گی؟
قرآن حدیث میں آتا ہے، آقا کا فرمان ہے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے رات کی تنہائیوں میں، اے خیر کی طرف چلنے والے آگے بڑھ، اے شر کی طرف چلنے والے اب رک جا۔ تو آپ خیر کی طرف چلنے والے ہیں، آپ خیر کی طرف قدم اٹھانے والے ہیں، آپ خیر کی طرف بڑھنے والے ہیں، اب ذرا قدم بڑھا دیں، اب ہمت بڑھا دیں، اب حوصلہ بڑھا دیں، اور اللہ توفیق دینا۔ ایک عمل بتاتا ہوں، آج تک کسی کو بتایا ہے، کبھی قضا نہیں ہوا۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے حاجت کے کسی وقت بہت تنہائی توجہ سے، اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ لیں، اللہ سے جو مانگے ملے گا، اللہ سے جو مانگے ملے گا، اللہ سے جو مانگے ملے گا انشاءاللہ۔ یہ بہت طاقتور نفل ہے اور بہت حیرت انگیز نفل، بہت زبردست نفل۔ اور اس کے میں سورۃ یاسین کا ایک یاد آیا، سلام قولا من رب الرحیم، جو کہتے ہیں نا مجھ سے خوشیاں آتی ہیں اور چھن جاتی ہیں، اس سے کہیں 40 بار صبح شام پڑھ لیں، والا کہ 1 بار درود پاک کے ساتھ۔ پھر سنیے، جو کہتے ہیں خوشیاں آتی ہیں چھن جاتی ہیں، اس سے کہیں 40 بار صبح شام پڑھ، 40 بار صبح شام پڑھ۔ زبردست عمل ہے، بہت کمال عمل ہے۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، وہ بھی انشاءاللہ، جب آپ کسی منجن سے، کوئی بھی دنیا کا منجن ہونا، پیسٹ ہو، منجن ہو، برش ہو، کوئی بھی چیز ہو، سوائے مسواک کے، مسواک کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اگر مایوس ہو جائیں تو ہتھیلی پہ سفید نمک رکھیں، سادہ نمک، یہ جو دیسی نمک ہوتا ہے، یہ دیسی نمک رکھیں، اور سرسوں کا تیل ڈالیں، اور اس کو منجن کی طرح ملیں، ہلکا 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 ہلکا۔ نمک اگر ذرا پیسا ہوا باریک ہو تو اچھی بات ہے۔ اور 10 منٹ تک اس کی رالیں بہائیں، تھوک ڈالیں، اور 10 منٹ بعد نیم گرم پانی سے کلی کر لیں۔ ایسی بیماریاں جاتی ہیں دانتوں کی، ایسی جاتی ہیں آپ سوچ نہیں، صبح شام کر لیں، دن میں چند بار کر لیں، چند دن کر لیں، نمک اور سرسوں کا تیل کا آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ ایک چیز اور ہے، وہ ضرور اپنے زندگی میں شامل کریں، اپنی زندگی میں نا گوشت کم کرتے جائیں، سبزیاں، کچی سبزیاں، سلاد، اس پہ کالی مرچ، ہلکا نمک، ورنہ صرف کالی مرچ۔ گوشت نے ہماری زندگی کو بیماریوں میں، سخت ترین بیماری مبتلا کی، اور اپنی زندگی کو سادہ غذاؤں کی طرف مائل کرتے جائیں، اپنی سادہ غذاؤں کی طرف اپنی طبیعت کو مائل کریں۔ سلاد اور وہ سبزیاں جو بالکل سستی ہوں، بالکل سستی ہوں، ان سبزیوں کو کھانے کے طور پہ کھائیں، ان سبزیوں سے اتنا کھائیں پیٹ بھر جائے، بالکل سبزی ہوں، سستی ہوں، پیٹ بھر جائے۔ آپ کہیں گے کہ آپ کی جسم کی 80% نہیں 90% بیماریاں صرف اس کھانے سے ہیں۔ اس کا معمول بنائیں اور ضرور کھائیں۔ بیمار نہ دین کا نہ دنیا کا، تقدیر میں بیماری لکھی ہے، اس کا امر ہے، لیکن ہم اپنی صحت اور تندرستی کے لیے اپنے آپ کو، صحت اور تندرستی کے لیے اپنے آپ کو سلاد، سبزیاں، سستی سبزیوں کی طرف۔ میں نے بہت سے ملکوں میں دیکھا لوگ بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں، میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے، کہا سبزیاں کھا